हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई नया क्या इंटरेस्टिंग हो गया है। तो नया तो बहुत कुछ हुआ है। तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे हमारे जगत भैया से, क्योंकि जगत भैया आजकल बहुत रंगीले हो रहे हैं और उनके वीडियो इस तरह के आ रहे हैं भाई, देख करके तो विश्वास नहीं होता है कि ये वही बंदा है जो आज से 2 महीने पहले रो रहा था, लेटा था और उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि लग ही नहीं रहा था कि इतनी जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती, और जगत भैया और जगत भाभी इस वक्त एकदम नॉर्मल हैं और अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। कहाँ गए हैं? ये गए हैं मिथुन और काजल की शादी में। शादी क्या कह सकते हैं, उनकी शादी तो पहले ही हो चुकी थी, एक बच्चा भी है। लेकिन इनकी लव मैरिज शादी थी और प्रॉपर शादी इन्होंने नहीं की थी, भागकर शादी की थी। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम शादी कर लें। तो वैसा ही होता है, जबकि ससुराल वाले और मायके वाले तो नहीं आ रहे थे, लेकिन बहुत फोर्स करने के बाद जब सबने कहा तो उनके मायके से कुछ लोग आए हैं शादी में। और इधर से हमारे जगत भैया और जगत भाभी भी धमाल करते हुए पहुंच गए हैं वहां पर। इतना एंजॉय किया है जितना कि शायद प्रिंस की शादी में किया होगा। जगत भैया तो भाई नोटों की गड्डी लेकर गए हैं और खूब निछावर कर रहे हैं। ऐसा मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ये वही बंदा है। मतलब फुल ऑन एंजॉय, और एक एक चीज़ काजल ने एक एक चीज़ दिखाई है। और ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि भाई चलो फाइनली उन्होंने सबको दिखा करके शादी कर ली। क्योंकि ऐसे कई क्रिएटर हैं जिनकी लव मैरिज शादी हुई है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छे से शादी नहीं की। अब जैसे कि हम बात कर सकते हैं डांसर सनातन की, उनकी तो उन्होंने भी भाग के ही शादी की थी। उसके बाद प्रॉपर शादी नहीं दिखाई उन्होंने, ना ही की उन्होंने। तो इन लोगों ने अगर किया है तो अच्छी बात है। और सारे दोस्त भी आए थे, मिस्टू मिस्टी भी गए थे और भी बहुत क्रिएटर गए थे। लेकिन कह सकते हैं कि इनका जो व्यवहार है ये समझ से परे है कि भाई जगत भैया और जगत भाभी को आखिर ऐसा कौन सा भांग का नशा कर लिया है इन्होंने, जो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हैं, वहाँ पर डांस कर रहे हैं और एक्स्ट्रा हंसना, एक्स्ट्रा बोलना, ये सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। तो इनको भाई अभी हम छोड़ते हैं, इनको बाद में कवर करेंगे किसी दूसरे वीडियो में, फुल वीडियो उनका लाएंगे हम। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी जानकारी मैंने सोचा आप लोगों को दे देते हैं, क्योंकि भाई थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों को भी होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात करते हैं हमारी जगत दीदी की। भाई जगत दीदी तो जगत दीदी हैं, उनकी तो बात ही निराली है, क्योंकि उन्हीं का सब कुछ किया धरा। अपनी देवरानी से इनका क्या संबंध है, लोग ये जानने के लिए उतावले हो रहे थे। तो कल उनकी देवरानी का वीडियो आ गया। उनकी देवरानी ने ये बात क्लियर की है कि भाई हमारा उनसे कोई भी संबंध नहीं है। हमारी सिर्फ एक बार बात हुई है, वो भी उस इवेंट के रिकॉर्डिंग हुई है। बाकी हमारी कोई बात नहीं होती है। और बस इतना ही उन्होंने पूछा था कि क्या तुम जा रही हो, नहीं जा रही हो, मतलब बस बेसिक ऐसी नॉर्मल सी बात हुई थी। लेकिन लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया कि भाई इस समय देवरानी जेठानी में बहुत पट रही है, जबकि देवरानी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जेठानी जी ने प्रॉपर कम्युनिटी डाली थी कि भाई हमारी देवरानी का सपोर्ट मिला है, ऐसी स्थिति में अपने अपने ही होते हैं। तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा था, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी जगत दीदी का जो नेचर है ये शायद सभी सभी को पता चल गया होगा वो किस तरह की हैं। किसी को भी नीचा गिराने में वो पीछे नहीं रहती हैं। अब आप लोगों को याद होगा ये अपने मायके, मतलब मायके क्या कम ससुराल गई थी। जब इनकी एंगेजमेंट होने वाली थी तो अपने सास ससुर को इनवाइट करने के लिए गई थी। वहाँ पर व्लॉग भी बनाया था, लेकिन वहाँ पर अपनी देवरानी को उस व्लॉग में बिल्कुल नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? लेना चाहिए था, अगर इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन उन्होंने नहीं लिया था। और बहुत कुछ उल्टा सीधा इन्होंने बोला भी था। लेकिन ना लोग भूल जाते हैं ना बहुत जल्दी, इसीलिए थोड़ा सा रिवाइंड करा रहे हैं, उनको याद करा रहे हैं। जो लोग उन्हें देवी मानते हैं तो वो देवी तो कतई नहीं है। अपनी देवरानी की इतनी बुराइयां और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद वो तो बेचारी अपने सास ससुर की सेवा भी कर रही है और सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही है। लेकिन आप तो उन्हें बिल्कुल देखती भी नहीं, ना ही जाती हैं, ना ही कभी उन्हें सपोर्ट किया है किसी भी चीज़ में, ना ही अपने वीडियोस में, ना किसी चीज़ में। अब दूसरी बात करते हैं इवेंट की। अब इवेंट में इन्हें बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इन्हें बुलाया गया था,
इन्होंने कहा भी था कि मैं जाऊंगी, तभी तो इनका बैनर बन गया था भाई, अच्छा खासा बैनर बन गया। लेकिन अचानक से इनको ना जाने के लिए बोलना पड़ा उन लोगों को। क्यों? क्योंकि जो क्रिएटर वहाँ आ रहे थे उन सब ने बोला कि भाई अगर वो बंदी आएगी तो हम नहीं आएंगे, तो भाई इवेंट वालों का तो नुकसान हो जाता ना। इसलिए इनको मना कर दिया था उन लोगों ने कि भाई आप मत आइए वरना हमारा इवेंट खराब हो जाएगा। तो मेन तो ये पॉइंट था, इस वजह से ये गई नहीं। और अगर इनकी देवरानी जाती तो इनकी इंसल्ट हो जाती, क्योंकि भाई मैडम नहीं गई हैं और देवरानी चली जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई यही एक कारण था कि देवरानी भी नहीं गई, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इनकी देवरानी का जो वीडियो आया उसमें बहुत कट लगे थे। और इन्होंने कहा था, पहले मैंने एक वीडियो तैयार रखा था, एडिट भी कर दिया था, लेकिन अपलोड नहीं किया, तो ये मैं दूसरा वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो भाई ये सब करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, मतलब कि कहीं ना कहीं से धमकी मिली है या किसी ने कुछ कहा है, इसीलिए उनकी देवरानी को ये नया वीडियो बनाना पड़ा। अब करते हैं दूसरी बात यह है कि भाई कोलकाता में एक इवेंट होने वाला है जो कि बहुत बड़ा होने वाला है, और उसमें बहुत सारे क्रिएटर आएंगे, बहुत सारे क्रिएटर। और मोहब्बतें फिल्म की जो एक्ट्रेस थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, सॉरी, जो बहुत सीधी सादी सी थी, जिसका पति नहीं था, वो भी आ रही है। तो भाई ये जो क्रिएटर यहाँ इस इवेंट में, जबलपुर वाले इवेंट में गए थे, वही सारे क्रिएटर वहाँ भी जा रहे हैं, सबको इनवाइट किया गया है। और सबसे बड़ी बात, हमारी जगत दीदी भी जगत जीजा जी के साथ कोलकाता इवेंट में जा रही हैं भाई, दोनों साथ में जाएंगे इस बार। अब पता नहीं वहाँ क्या होने वाला है, लेकिन अगर ये गई तो बवाल तो होना ही है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। क्योंकि यहाँ नहीं गई उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि लोग नहीं चाहते थे, लेकिन अगर वहाँ जाएंगी तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होएगा ही। और ये कहते हैं 31 तारीख को बाद ही वहाँ इवेंट है, अब कितनी तारीख को है ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 31 तारीख के बाद कोलकाता जाएंगी जीजा जी के साथ। हो सकता है अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पकड़ी हो, हमें पता ना हो, और एक दिन ये सारी खिचड़ी फैल जाएगी। क्योंकि ये लोग जो छुपा के कर रहे हैं ना, वो एक ना एक दिन तो सामने आना ही है, तो छुपा के क्या करना। भाई जगत जीजा जी इतना ज़्यादा अब उछल रहे हैं, आगे आगे आ रहे हैं, उनका तो कोई ऐसा काम भी नहीं, इवेंट में उन्हें क्यों इनवाइट किया गया ये समझ में नहीं आता भाई। वो इतने बड़े क्रिएटर नहीं हैं, और ना ही वो ब्लॉगर हैं, उनका तो अभी अभी चैनल बना है, तो उनको क्यों इनवाइट किया जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये सारी चीज़ें जगत दीदी की वजह से हो रही हैं, या उनको इतना ज़्यादा फेम मिल गया अचानक से, भले ही वीडियो ना हो इनके ज़्यादा, ना इनका चैनल इतना बड़ा हुआ हो, लेकिन फिर भी जगत दीदी की वजह से आज इनको इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है। तो भाई कुछ तो चक्कर होगा ही, और हो ना हो इन दोनों का अभी भी मिलना जुलना चल रहा है। अब हम बात करेंगे जगत दीदी की। जो मोनिका जी, अभी एक वीडियो आया उनका लाइव में भी, कल मैंने सुना था, जिस तरह से हो रहा था कि उनकी देवरानी के ऊपर वो गुस्सा है कि भाई अगर कुछ बोलना है तो नाम लेकर के बोलिए। आपने बोला जो सोशल काम करती हैं उन्होंने धमकी दी, तो भाई सीधे सीधे नाम बोलो, और बोली वो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो आप लोगों को याद होगा कि मोनिका जी ने एक बार बताया भी था कि वो नारियों की हेल्प करती हैं, महिलाओं की हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले वो गई थी जगत दीदी के पास, जो कि हमें पता चला है वो जगत दीदी के पास उनकी हेल्प के लिए गई थी, सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, पर्सनली गई थी। लेकिन जगत दीदी ने उन्हें अपने घर में घुसने तक नहीं दिया, पानी तक नहीं पूछा था। इसलिए मोनिका दीदी वहाँ से वापस आ गई, और फिर उन्होंने अपना सोचा कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो उन्होंने मनीषा की हेल्प करना ज़रूरी समझा, और उन्होंने मनीषा की हेल्प भी की, और उसका नतीजा भी निकला कि भाई आज दोनों लोग साथ में हैं, अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। अब वो जगत दीदी क्यों नहीं उनकी हेल्प लेना चाहती थी, उसका भी एक कारण था, आप लोग सुनिए। क्योंकि जगत दीदी नहीं चाहती थी कि इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले, क्योंकि ये सारा चीज़ उन्हीं का किया धरा था, वो मनीषा को परेशान करना चाहती थी। अगर ये बीच में आ जाती तो फिर उनका ये मोटिव तो ख़त्म ही हो जाता। लेकिन उन्होंने जो भी सोचा था सब पर पानी फिर गया, क्योंकि मनीषा ने स्टैंड ले लिया अपने लिए, और वो किनारे हो गई। वो सोच रही थी कहीं ना कहीं मेरी गुंजाइश तो होगी ही, लेकिन मनीषा ने पत्ता साफ कर दिया। फाइनली अब वो किनारे हो गई हैं, और शायद अब जगत जीजा के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, इसीलिए दोनों साथ में जाने वाले हैं।
चलिए अच्छा है कि इनकी लाइफ सेट हो गई है तो उनकी भी लाइफ सेट हो जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो वो हम आपको बताते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही स्पेशल और अच्छे वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।